नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के और उसकी तैयारी को लेकर के। तो आप यदि जेटेट में 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उसमें परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर दिए हुए सारे प्रश्नों को एक बार हल कर लेना होगा। तो आपको हम बताते चले, यदि जेटेट में आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक के सारे नोट्स और PDF को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी आपका एडमिशन यहाँ पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में 100 कैंडिडेट का एडमिशन होगा। उसके बाद जो है यहाँ राशि 1000 रुपये कर दी जाएगी। तो आप अभी अभी ऑफर में जुड़े, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप सभी अगर 101% स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको यहाँ पर सारे राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसके हल प्रश्न पत्र के साथ साथ यहाँ पर JCERT जो जैक की किताब है उसके मॉडल पर आधारित सारे प्रश्नों का हल करवाया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके सारे नोट्स और PDF एक बार देखिए। आपको बता देते हैं, यदि आपको जब भी वीडियो मिले, कभी भी मिले, तो आप यदि क्लास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम समय भी बचा हुआ रहेगा। तो आप यहाँ से 10 दिन का 5 दिन का समय बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि JCERT टेक्स्ट बुक से जो बने हुए नोट्स होते हैं उसमें प्रश्नों की संख्या देखिए बहुत ही कम है और उससे भिड़ने की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी तक आप 2013 या 2016 किसी भी जेटेट को देखिएगा तो सब प्रश्न किताब से थे, लेकिन लोग को किताब से पढ़ते नहीं है, सिर्फ बाजारू किताब को देखते हैं। बाजारू किताब से देखिए आपका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है और बाहर का जो टेक्स्ट बुक है उससे भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ JCERT का नोट्स यहाँ पे मिल रहा है। आप इसको खरीद करके एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 499 रुपये में आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का यह प्रैक्टिस सेट 9 होगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट कौन होगा? 9 होगा। अगर इसके पहले आपने 1 से 8 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप सभी को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इसमें JCERT जैक के किताब का सारा चैप्टर यानी 6, 7, 8, 9, 10 का मिला करके आपको प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट का हिस्सा जरूर बनाएं और प्रैक्टिस सेट में अवश्य भाग लें, ठीक है। और जो शिक्षक अब तक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़ पाए हैं उनसे हम आशा करते हैं कि टेस्ट सीरीज में अपना एडमिशन अवश्य करवा लें। देखिए परीक्षा बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होगी, बहुत जल्द आपकी परीक्षा हो भी जाएगी और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए डेली कम से कम यहाँ पर जुड़ करके तैयारी अवश्य करते रहिएगा। ये नहीं कि आप पूरी तरह से छोड़ दिए हो तो आप फिर जीरो हो जाइएगा, ठीक है। तो सभी को जुड़ करके तैयारी करते रहेंगे, देखते रहेंगे, बने हुए रहेंगे और टेस्ट सीरीज में एडमिशन जरूर करवा लें। कुछ कैंडिडेट के कमी के कारण अभी टेस्ट सीरीज शुरू नहीं हो पाया है। आप सभी जल्द से जल्द एडमिशन लें, टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम या गोविंद तृतीय, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बताना है कि जो दंती दुर्ग थे उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? रानीखेत, कजाखेत, मान्यखेत या कोई नहीं? सब कुछ आपको देखिए यहाँ पर चैप्टर वाइज जो PDF दिया गया है उसमें सब कुछ पढ़ा दिया गया है। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि कितना आपने यहाँ पर तैयारी कर लिया है। तो आप सभी कोई अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि कितना आपने सही किया है। लास्ट में जरूर स्कोर शेयर कीजिएगा और सभी को जाते जाते वीडियो को लाइक अवश्य करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा मान्यखेत। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई थी। दंती दुर्ग ने कौन कौन से उपाधि धारण किए थे? देखिए दंती दुर्ग का उपाधि धारण, ये प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है यूपी टेट में भी, MP टेट में भी, CG टेट में भी, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर निकाल के ला दिया है, ठीक है। तो दंती दुर्ग ने कौन सी उपाधि धारण किया? महाराजाधिराज का, परमेश्वर का, भट्टारक का या सभी? तो दंती दुर्ग को ही महाराजाधिराज भी कहा जाता था, परमेश्वर भी और भट्टारक, यानी इन्होंने यह तीनों उपाधि धारण किए हुए थे। अगला प्रश्न है, पाल वंश का स्थापना किसने किया? यह भी प्रश्न पूछा गया है, आपका बिहार टेट में आया हुआ है। पाल वंश का स्थापना किसने किया? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या कोई नहीं, ठीक है। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल का संस्थापक गोपाल, पाल का संस्थापक गोपाल, ठीक है। तो गोपाल ने किया था। पाल वंश के शासक किस धर्म को मानते थे? पाल वंश के शासक किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या कोई नहीं, ठीक है। तो पाल धर्म के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को पाल वंश के शासक मानते थे, बौद्ध धर्म की पूजा करते थे। अल्बेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? बताइए, यही प्रश्न आपको 3 बार पूछा गया है।
एक बार तो बिहार टेट में भी आया, एक बार यूपी टेट में भी आया, दूसरा और फिर बिहार टेट में आया, ठीक है। अलबेरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक हिंद, तबकात हिंद, ताज उल मासरी, ठीक है। कौन होगा यहाँ पर? अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक। तो अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद। कौन है? तहकीक ए हिंद, अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है। अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद, तबाकत ए नासरी, ताज उल मासिर या कोई नहीं, ठीक है। तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम जो है ताज उल मासिर है। क्या है? ताज उल मासिर है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 12, 16 या 15, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? राइट आंसर 18। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण का नाम बतावें। सबसे प्राचीन पुराण या सबसे पुराना पुराण का नाम बतावें, इसमें से कौन होगा? प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है ये, बिहार टेट का आया हुआ प्रश्न है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या भागवत पुराण, सबसे पुराना पुराण का नाम क्या है? तो सबसे पुराना पुराण का नाम जो है आपको मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण को जाना जाता है। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, ए और बी दोनों या कोई नहीं। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन है? बताना है आपको। रामायण है, महाभारत है, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो देखिए, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य के नाम से रामायण को भी जाना जाता है, महाभारत को भी जाना जाता है, यानी राइट आंसर का सी, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। रामायण की रचना की गई, रामायण की रचना की गई कालिदास, सूरदास, रहीम, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? कालिदास, सूरदास, रहीम, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। तो रामायण की जो रचना की गया है, देखिए यहाँ पर रामायण की रचना जो है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया, ठीक है। रामायण की रचना बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, ठीक है। रामायण किसके द्वारा? तो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। और रामचरितमानस तुलसीदास। यहाँ पर याद रखिएगा, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला है, पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट या विशाखादत्त, ठीक है। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो पंचतंत्र नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखा गया है। प्रश्न एमबीबीआई है, पुस्तक के नाम से दिया आता है। तो आपको जो जेसीईआरटी जैक की किताब में जितने पुस्तक का नाम दिया गया है उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका यहाँ पर जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा में नहीं जाता, इसलिए आप अलूल जलूल जगह यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ से तैयारी करें, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से जेसीईआरटी जैक की जहाँ तैयारी करवाई जा रही है वहाँ से आप अवश्य जुड़े। और देखिए, आपको बहुत चीप रेट में हम यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। 1 से 5 के लिए भी 500 रुपये ही है और 6 से 8 के लिए भी 500 रुपये ही है। दोनों के लिए 500 रुपये आपको लिए जा रहे हैं और दोनों का अगर एक साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपको 700 रुपये केवल लग रहे हैं। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त, किसको कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का नेपोलियन देखिए कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के कार्यकाल का वर्णन है, समुद्रगुप्त का जो कार्यकलाप है उसका वर्णन किसमें किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति लेख में, प्रयाग पूर्ण में, श्याम प्रयाग कर्म में या कोई नहीं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है। किस में है? तो देखिए यहाँ पर नोट्स बना दिया गया। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया? प्रश्न पूछा गया था, विक्रमादित्य का उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त या कोई नहीं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किए थे। कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? प्रश्न एमबीबीआई और यह यूपी टेट, बंगाल टेट, सीजी टेट, उत्तराखंड टेट सब में पूछ दिया। ठीक है, कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक। ठीक है, तो देखिए क है कश्मीर, क से कश्मीर और क से यहाँ पर कनिष्क याद रखिएगा। ठीक है,
तो क से कश्मीर और क से कनिष्क, यानी कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? कनिष्क ने विजय प्राप्त किया। ठीक है, कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? कनिष्क ने विजय प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो है कनिष्क, कुषाण वंश कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त किया, नोट्स किया हुआ है। कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर कहाँ बसाया? कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर कहाँ बसाया? कश्मीर में, कनौज में, उज्जैन में, हुगली में। ठीक है, तो क से कनिष्क, ठीक है, और क से ही कश्मीर, क से ही कश्मीर, यानी कश्मीर की स्थापना कनिष्क ने की। और क से ही कनिष्कपुर, कनिष्कपुर, यानी कनिष्कपुर नगर की स्थापना जो है वो भी आपको कनिष्क के द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा था, कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर कहाँ बसाया? तो कनिष्क का कश्मीर से जुड़ाव था, इसलिए कश्मीर में ही कनिष्कपुर नगर बसाया। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? 3000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 3000 वर्ष, 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जो किताब के तहत ऑथेंटिक जो दिया गया है आपको वो है इसमें 1000 ईसा पूर्व। इसमें कौन मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए? मौर्य वंश में कौन कौन महत्वपूर्ण राजा हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सभी? देखिए मौर्य वंश का जो राजा हुए वो चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, बिंदुसार भी थे, अशोक भी थे, ये सभी मौर्य वंश से जुड़े हुए थे, इसलिए राइट आंसर इसका सभी में चला जाएगा। देखिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा, एक याद रखिएगा, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, एकदम याद रखिएगा, चंद्रमा का बिंदु अस्त हुआ, डूब गया। चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु का मतलब बिंदुसार और अस्त का मतलब अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा यहाँ अशोक हुआ। इसको इसलिए याद रखना है कि इससे प्रश्न आपको पूछ दिया जाता है बेटा बेटी से, क्योंकि ये 2013 के एग्जाम में भी जेटेट में पूछ दिया गया था और प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि इसमें 90% लोग नहीं बना पाए थे, 10% लोग ही बना पाए थे, और जो कि आपको JCRT किताब से ही था। ठीक है, ये किताब से ही बनाया हुआ ना आपका नोट्स है। अब देखिए, तो चंद्र बिंदु अस्त हुआ, तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, अस्त में अशोक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक। ठीक है, प्रश्न कैसे आएगा अभी हम आगे बताएंगे। अशोक के दादा का नाम क्या था? देखिए यही प्रश्न पूछा गया था 2013 के टेट में। बताइए कितना गूढ़ प्रश्न पूछा गया था कि अशोक के दादा का क्या नाम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप ट्रिक देख रहे हैं, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार हो गया और बिंदुसार का बेटा अशोक हो गया। बताइए, ठीक है, तो अशोक के पिताजी का नाम क्या हुआ? बिंदुसार। और अशोक के बाबा के नाम क्या हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य। हुआ कि नहीं हुआ? तो अशोक के पिता का पिता जो अशोक है उसके पिता का पिता अशोक को कौन लगेगा? दादा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अशोक के दादा का नाम क्या हो गया? अब बता सकते हैं अपना, चंद्रगुप्त मौर्य। ये आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा रिलेशन में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक के पिता का क्या नाम था? अभी बताया था आपको, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, तुम याद रखिए, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। अशोक का पिता बिंदुसार, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? अभी ही दिखाया था आपको, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, तुरंत अभी क्या थे, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। अशोक का पिता बिंदुसार, बिंदुसार का पिता चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अशोक का नाम अभिलेखों में क्या मिलता है? अशोक का नाम अभिलेखों में क्या मिलता है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा आप सभी को। यहाँ से जितना भी देखिए आपको JCRT JK किताब का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, सबको पढ़ के जाइएगा और सबको यहाँ पर एग्जाम में जाने से पहले नोट्स और PDF इसका जो यहाँ पर ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप के जरिए पूरा PDF आपको दे दिया जा रहा है। आप यहाँ से जुड़ करके जरूर लेके पढ़ के ही जाइएगा, अन्यथा आपका रिजल्ट खराब हो सकता है या 1-2 नंबर का प्लग हो सकता है। इसलिए आप इसको देख के जाइएगा, तो यहाँ से किसी भी तरह से जो आप लाने की उम्मीद में है उससे 20 मार्क्स कहीं से बढ़ा हुआ आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अशोक का नाम अभिलेखों में क्या मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया, यशोदा, गौतम या यशोधरा? तो यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध की माता का नाम माया था। क्या था? माया था। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म लेने के बाद उनकी माता महामाया जो थी उसकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनकी मौसी
महाप्रजापति गौतमी के द्वारा पालन पोषण किया गया। ठीक है, तो उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया था, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? माया, यशोदा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम था वो था आपका यशोधरा। क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम क्या था? राहुल, रमन, राकेश या कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया? 25 वर्ष, 26 वर्ष, 28 वर्ष या 29 वर्ष? ये भी प्रश्न आपको पूछ दिए गए हैं। तो बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था। ठीक है, अगला देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 536, 599, 576 या कोई नहीं। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ आपको बताना है। महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ? बिहार के वैशाली ग्राम में हुआ था। ठीक है, के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, कुंडलवन, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म बिहार में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? प्रियदास, प्रसन्नजीत, सिद्धार्थ या कोई नहीं। ठीक है, तो महावीर के पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। महावीर की माता का क्या नाम था? प्रियंका, प्रियदर्शी, त्रिशला या सुप्रिया? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, वत्स या कुरु? सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो था वो देखिए आपका मगध था। कौन था? मगध था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, सिकंदर, महापद्म नंद या धनानंद? ठीक है, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो धनानंद था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के लिए ही आपको बताए थे चंद्रबिंदु अस्तु चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश का संस्थापक हो गया। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना किया? चाणक्य, मेघासनीज, ब्रह्मगुप्त या सिकंदर? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना किया? तो चाणक्य, कौटिल्य जिसको कहते हैं, उनकी सहायता से यहाँ पर धनानंद का हत्या करवाया गया था। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं या सूक्त है? 1020, 1030, 1040 या 1028? तो ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं या 1028 सूक्त है। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या तमिल? ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल या संस्कृत? ऋग्वेद की भाषा जो है आपका संस्कृत है। कौन सा है? संस्कृत है। ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? सिंधु, सरस्वती, सतलज या रावी? ठीक है, ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है आपका सिंधु नदी है। कौन से? सिंधु नदी। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है? गंगा, यमुना, सिंधु या रावी? ठीक है, तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया है। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और जो अभी तक शिक्षक नहीं जुड़ पाए हैं, यहाँ से नोट्स परचेज नहीं कर पाए हैं, वो यहाँ से जल्द जुड़ जाएंगे। और आपको सामाजिक विज्ञान में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या 1 to 5 शिक्षक में समान अध्ययन में, तो आपको यहाँ से सारे प्रश्न आपको एग्जाम में भिड़ने वाला है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा, PDF वीडियो परचेज कर लीजिएगा और यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपको सारी क्लासेज करवाई जा रही है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।